तो बेसिकली आपका जो CSV है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सबसे पहले इसका जो है मेन कि आपका जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी कॉमा से सेपरेट होगी। ये जो कॉमाज होते हैं इसको हम कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में डीलिमिटर्स। जो आपके डीलिमिटर्स होते हैं इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये कुछ भी हो सकते हैं। डीलिमिटर्स में आपके कॉमा भी आते हैं, आपके डीलिमिटर्स में डबल कोट्स भी आते हैं, आपके डीलिमिटर्स में /n भी आता है, डीलिमिटर्स में ये आपका कॉमा तो रख दिया। तो ये सारी जो चीज़ें आपका एंटर भी आपका डीलिमिटर्स में आता है, यानी कि आप चीज़ों को कैसे लिमिट कर रहे हो, कैसे आपकी चीज़ों को फिक्स कर रहे हो। तो ये आपके जितने भी आपके जो स्पेशल हम एस्केप सीक्वेंसेस में जितने सिंबल्स यूज़ करते हैं, और सिंबल्स आर कमिंग अंडर द डिलिमिटर कैटेगरी। इसमें जो CSV है वो बाकी सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर नॉर्मली कॉमा से सेपरेट करना हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, इसीलिए हमने इसको CSV को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फॉर्म में यूज़ किया। अब इसमें ये होता क्या है, ये नॉर्मली ये जो आपका CSV है ये आपका डाटा आपका टेबुलर फॉर्मेट में सेव करता है, और टेबुलर फॉर्मेट का मतलब ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में है। पर इसमें एक डिफरेंस भी है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में तो हम नोटपैड में भी करते हैं और हम टेक्स्ट फाइल में भी सेव करते हैं, पर उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। पर इसमें एक चीज़ है कि इट विल सेव योर डाटा इन द टेबुलर फॉर्मेट। अब उसमें कुछ फीचर्स हैं जो CSV फाइल की हैं कि इसका जो एक्सटेंशन होगी वो हमेशा .csv से रहेगी। द सेम वे हम टेक्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं डॉट आपकी txt की फॉर्म में होती है। आप जो बाइनरी फाइल है उसकी एक्सटेंशन .dat होती है। द सेम वे CSV की जो एक्सटेंशन है वो आपका .csv की फॉर्म में है। ये आपकी प्लेन टेक्स्ट है जिसमें आपके एस्काई कोड्स जितने भी हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे जो पीछे कीबोर्ड से जो आपके कैरेक्टर्स जो कन्वर्ट होते हैं वो उसी फॉर्म में आपका एज इट इज़ रहता है। ये आपका एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और इसमें आपकी किसी भी लैंग्वेज, हर टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये CSV सपोर्ट करती है। इसमें जो डाटा आपका स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस कि इसमें टेबुलर फॉर्मेट में आपका डाटा स्टोर होगा, और ये हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में जब हम यूज़ करते हैं। एंड स्पेसिफिकली स्प्रेडशीट का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेल फॉर्मेट, क्योंकि एक्सेल में हम नॉर्मली डेटा को हम यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट जो गूगल जो आपका यूज़ करता है वो शीट की फॉर्म में नेम यूज़ करता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक्सेल की फॉर्म में नेम यूज़ करता है। तो हम इसको नॉर्मली शीट या स्प्रेडशीट का नेम रहते हैं। दैट मीन्स वी कैन यूज़ एनी एप्लीकेशन टू शो आवर डाटा। तो डाटा बेसिस में हम MySQL हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका सारी इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होती है। CSV फाइल वी कैन ईजिली इम्पोर्ट इन अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो, और वो आज हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे हाउ वी कैन इम्पोर्ट इन अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो। इन द CSV फाइल हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमें डाटा को, हम डाटा पे ही नॉर्मली हम फोकस करते हैं। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी हैव टू वर्क ओनली ऑन द डाटा रोज ओनली विदाउट हेडिंग। एंड इसमें यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी CSV फाइल में है कॉमा से सेपरेट होती है, पर और CSV फाइल जनरली हम क्रिएट करते हैं एक्सेल से, और ज़रूरी नहीं है दैट वी हैव टू यूज़ द एक्सेल फाइल टू क्रिएट द CSV फाइल, बट जनरली वी आर क्रिएटिंग बाय यूजिंग द एक्सेल। And CSV file can be open in the Excel, Word, Notepad or any text editor or any programming language। जो आपकी फाइल की चीज़ों को प्रोसेस करती है वो आप वहाँ पर हम CSV फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो डाटा आपका इंपोर्ट करेंगे वो आपका टेबल की फॉर्म में ही आपका इंपोर्ट होता है। अब इसमें और इसमें टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस क्या है, नॉर्मली टेक्स्ट फाइल में जब हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ फॉर्मेट नहीं होता, नॉर्मली वी आर राइटिंग द सिंपल टेक्स्ट। पर अगर हम CSV फाइल में हम यूज़ करते हैं तो वो आपका फॉर्मेटेड मैनर में होती है। फॉर्मेट मैनर का मतलब होता है कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है, और उसमें काफ़ी फील्ड्स भी हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो सारे कॉलम्स, फील्ड का मतलब कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हम सेपरेट करते हैं विद अ डीलिमिटर, एंड डीलिमिटर कुड बी इन एनी फॉर्म। यानी कि जितने हम एस्केप सीक्वेंसेस में जो सिंबल यूज़ करते हैं ऑल सिंबल्स आर कमिंग अंडर द डीलिमिटर कैटेगरी, एंड वी कैन यूज़ अदर सिंबल्स ऑल्सो। देयर यू कैन सी डबल कोट्स भी है, सिंगल अपोस्ट्रोफी भी है, कॉमा भी है,
in the double quotes we can use the asterisk symbol also, we can use the slash symbol also. All these symbols we can use. If we want to separate our things with that symbol, we can use that thing also. इसमें CSV फाइल में फर्स्ट मेन थिंग ये है कि आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड रहेगा वो हमेशा आपका हेडिंग रहेगा, रो की या टेबल की हेडिंग। वो हम चेक करेंगे कैसे हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब इसमें जब भी हम फाइल को रीड करना होता है तो हमें CSV मॉड्यूल को हमें यूज़ करना होगा और CSV रीडर हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन create a CSV file by using the Excel, and then we will discuss ki how by using Python how we can create it. So for the time being I am just discussing CSV module, and in the CSV reader we have to use if we want to read anything from the CSV file. अब सबसे पहले हम यहाँ पर हम Excel ओपन करते हैं। This I already discussed when we were doing the Django part. कुछ स्टूडेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज यहाँ पर इफ आई एम राइटिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, कुछ भी लिख दिया, नेम ABC, marks is 89, age is 14, 2 is 93, age is 14, 15, PHI 80, दिस वे हैव स्टोर्ड द डाटा। आपने एक्सेल में कैसे भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया, फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज की ऑप्शन आता है। इन द सेव एज ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पर सेव करें, चलो डेस्कटॉप पे करते हैं। द डेस्कटॉप यहाँ पर आपका सेव एज टाइप है, यहाँ पर आपने क्लिक करके CSV कॉमा सेपरेटेड पे करना है। नीचे आपका मैकिन्टॉश भी होगा, डॉस भी होगा, पर आपने उस पर क्लिक नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द CSV कॉमा डेलिमिटेड, इस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली योर फाइल विल सेव इन द फॉर्म ऑफ CSV फॉर्मेट। सेव करते हैं, यस कर देते हैं, क्लोज करते हैं। CSV में ही सेव है, डोंट नो व्हाई इट इज आस्किंग। सेव कर दिया, ये देखो बुक की फॉर्म में और यहाँ पर उसका सिंबल देखो डिफरेंट फॉर्म में। अब इसमें अब मैं दूसरा भी चेंज करती हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम और एज 1, 14, 2, टीना, शीना। सपोज मैंने ये इंफॉर्मेशन डाली, इफ़ आई एम सेविंग द सेम इंफॉर्मेशन, एक्सेल में ही हम डिस्कस करते हैं और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में इसको सेव करती हूँ। आई एम जस्ट चेंजिंग द माई नेम, बुक 2 के नाम से सेव करते हैं। सेव हो गया, क्लोज करते हैं। ये मेरी बुक 2 थी और ये मैंने CSV फाइल किया। अब यू कैन सी थ्रू आइकन्स आप इजीली डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर नाउ राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद करते हैं और यहाँ पर इसको ए फाइल ट्राई टू ओपन इन द नोटपैड, देन इट विल शो द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फाइल, यानी कि आपका सब कुछ दूसरी फॉर्म में शो करेगा। अब यहाँ पर हम CSV फाइल को ओपन करते हैं, ओपन विद नोटपैड। तो यहाँ पर यू कैन सी कि आपका कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में आपने उसने इंफॉर्मेशन है, और यू कैन ओपन दिस फाइल इन एनी अदर फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। दैट मीन्स वर्ड पैड में भी खोल सकते हो, वर्ड में भी ओपन कर सकते हो। इन ऑल द एप्लीकेशंस इट विल ओपन प्रॉपरली एंड इट विल शो द फॉर्मेट इन द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म। क्लियर है? बट इफ़ यू विल ट्राई टू ओपन द बुक एक्सेल फाइल को, अगर आपने नॉर्मली इफ़ यू वांट टू यूज़ सम अदर एप्लीकेशन, तब आपका इट विल शो यू एरर। मोर ऐप्स में
सपोज वर्ड पे ओपन करते हैं या वर्ड पैड पे ही ओपन करते हैं, किसी पे भी ओपन करो, इट विल शो यू एरर और इट विल शो योर वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म. Clear to you कि in this way we can create our CSV file by using the Excel, and now we will see how we can read the content of this file with the help of Python. अब हमने यहाँ पर PPT में डिस्कस किया था कि whenever we have to use the CSV file, we have to import the CSV module. ये already inbuilt module है, you don't have to specifically install it. CSV module हुआ when we have to read the option, और यहाँ पर हम फाइल को ओपन करते हैं. Where our file is saved in the desktop environment, just copy and paste. यहाँ पे here we have to specify the absolute path. Click on the properties, copy the path, then specify book name. यहाँ पर आप CSV यूज करते हैं और यहाँ पर here I am performing the reading operation. जब भी whenever you are using the path so that it will remove the discard the things, तो हम R यूज करते हैं. That means it will consider the whole path in the raw form. और इसमें हमने कहा था कि हमने PPT में डिस्कस किया था that we have to use the CSV reader file. I'm again taking back to the file handling. CSV file, यहाँ पर ये रहा. CSV रीडर हम यूज करते हैं if we have to read something from the file. तो हम यहाँ पे भी वही यूज करेंगे. Suppose if I am storing my things in the form of CSV reader, यहाँ पर in the CSV reader we have to specify the file object name, and then let's see कि how through the Python how we can read the information. तो आपने यहाँ पर for loop लगाया, store the information in the form of this, and then let's see, and whenever you are opening a file you have to close that thing also. Execute now. Now you can see. क्लियर है. अब इसमें आप कहोगे कि मैम ये टेबुलर फॉर्मेट में तो दिखा रहा है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, बट इट इज़ नॉट शोइंग कि आपका प्रॉपर टेबल के फॉर्म में. इट इज़ शोइंग द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. पहले जस्ट नोट डाउन दिस थिंग, देन लेटर ऑन वी विल सी हाउ वी कैन डू द थिंग्स. अब क्वेश्चन लिखना शुरू करो इन योर रजिस्टर ऑल्सो. राइटर स्टार्टिंग से लिखते हैं CSV फाइल का क्या होता है. लेट मी टेक द हम फीचर्स लिखनी है.